हेलो बच्चों, my name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss 7 easy steps for examination. देखो अब बच्चों, आप लोगों का अभी जेई नजदीक में है, नीट का पेपर आने वाला है। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, 12th बोर्ड है, और जो बच्चे 10th में हैं उनका 10th का बोर्ड है, 10th बोर्ड है। तो सबसे बड़ी दिक्कत अभी आप लोगों को ये हो रहा होगा कि सर अभी पढ़ें कैसे और क्या करें इस टाइम में, क्योंकि इस टाइम में टेंशन भी हो रही होगी। तो सर अभी करें क्या? पहली बात तो देखो बेटा, अवॉइड द सोशल मीडिया। मैं बहुत बार बातों बातों में बोलता हूं कि अभी असोशल हो जाओ, अभी सोशल होने की जरूरत नहीं है। अभी क्या हो जाइए? असोशल हो जाइए। मतलब सोशल होने की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया को तो मतलब अपने दुश्मन की तरह ट्रीट करो। सोशल मीडिया से एकदम दूर हो जाइए। तुम कहोगे सर क्लास वगैरह अगर चल रही है, मान लो व्हाट्सएप में अगर मैसेज आ रहे हैं पढ़ाई वाले, तब तो देखो आप सोशल मीडिया को यूज करें सिर्फ एजुकेशन के लिए, दोस्तों से बातें करने के लिए भी नहीं, चपड़ के लिए भी नहीं यूज करना है। तो पहली बात तो यह है कि सोशल मीडिया से एकदम दूर हो जाइए। और बेस्ट टाइम टू स्टडी, रियल पूछो तो अभी जो टाइम है यही आप लोगों का बेस्ट टाइम है। जिसमें नहीं कहते पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग एक एज पूरा होने के बाद जंगल चले जाते थे, ठीक है, लेकिन जानते हो संन्यास फिर ले लेते थे। लेकिन जानते हो आजकल जो बच्चे जंगल जाते हैं, मतलब आजकल जो ह्यूमन जंगल जाता है ना, ठीक है, वो यही जंगल है, यही साधना है, यही योग है, ठीक है। तो अभी आपको बेस्ट टाइम टू स्टडी है, इसलिए इस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक बैठ के आप पढ़ो और कोशिश करो कि लॉजिकली सोचें, अपना लॉजिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। अभी थिंकिंग को अपना इनहेंस करने की कोशिश करो। तो ये टाइम जो आप लोगों का है, ये बेस्ट टाइम है स्टडी के लिए। इसके बाद अपने ब्रेन को ऑर्गेनाइज करो। पहली बात, बहुत बच्चों को देखता हूं आजकल बहुत हॉटपॉट सिचुएशन में रहते हैं, बहुत डर लगा रहता है, सर क्या होगा, सर आगे क्या होने वाला है। अरे जो होना है वो होगा ही भाई, लेकिन अपना तो द बेस्ट दो। तो कहने का मतलब है कि अपने ब्रेन को क्या कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। हॉचपॉच बिल्कुल भी मत रखो, कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी मत रखिए। जैसे ऑप्शन में होता है ना कि 1 2 3 4, तो भाई कौन सा आंसर रियल में सेकंड नंबर है या थर्ड नंबर है, क्या है, एकदम क्लियर कट रखिए कि अगर आता है तो यही आंसर होगा जी, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो अपने पहले ब्रेन को ऑर्गेनाइज कीजिए, उसके बाद अपने स्टडी स्पेस को भी ऑर्गेनाइज करो। मैं अभी एक बच्चों का देख रहा था घर में कि उन लोगों ने क्या किया था, बहुत सारी बुक्स का लिस्ट एकदम टेबल पे इतने सारे बुक्स रख दिए हैं। थोड़ा ये पढ़ रहा है, थोड़ा वो पढ़ रहा है, थोड़ा सा उधर से कर रहा है, थोड़ा ऑनलाइन देख रहा है। बाबू अभी जो टाइम आप लोगों का बचा है, और गुड़िया, ठीक है, आपको पता है मैं बच्चों को बाबू बोलता हूं और लड़कियों को जो है गुड़िया बोलता हूं। तो देखो बच्चे और गुड़िया दोनों को बता रहा हूं, बाबू और गुड़िया, आप दोनों को कह रहा हूं कि अभी जानते हैं जो नोट्स आपने बना रखे हैं वही अभी ज्यादा पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा उसके कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आप एकदम बहुत देर तक बैठ बैठ के पढ़ रहे हो, एकदम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं एक साथ जी, ठीक है, रात रात भर जगे हुए हैं, बिल्कुल गलत। अभी रेगुलर ब्रेक लो ड्यूरिंग द स्टडी। रात में तो समझ लीजिए जो टाइम आपका स्लीपिंग आवर्स है उसको तो एकदम बिल्कुल डैमेज मत होने दीजिए। आपको पता होगा कि 5 to 6 आवर्स ही आप लोगों के स्लीपिंग आवर्स हैं, और उसको एकदम फिक्स करके रखिए जितने बजे आप सोते हैं। अगर आपको पता है कि रात में 12 बजे सोने हैं, सुबह 6 बजे जगने हैं, तो 12 बजे ही सो, 6 बजे जगो। अपने स्लीपिंग आवर्स को कभी भी, ठीक है, डैमेज मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको डैमेज किया तो पढ़ा हुआ भी भूल जाओगे। मेरे पास एक गुड़िया थी, मैं बताता हूं, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, नाम तो मुझे याद आ रहा है। उस गुड़िया की बात बताता हूं, वो पढ़ने स्कूल में वो फर्स्ट आती थी। मैं उसको फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ाता था और 11th में थी वो लड़की। एक बार क्या हुआ कि सेकेंड टर्म में
उसको ये लगा कि मैं अब ना इस बार मैं 100% मार्क्स लाना चाहती हूँ, मैं सर का जो रिकॉर्ड है वो मैं ब्रेक करना चाहती हूँ। तो उसने हमसे कंपटीशन लगा लिया। मैंने उसको बोला कि देखो ऐसा है कि कोशिश करो 100% लाने की, लेकिन जरूरी नहीं कि 100 नहीं आएगा, मतलब 100 आने के लिए कुछ भी करो, ऐसा मत करो, ट्राई कीजिए। अच्छा, उसने क्या किया, पूरी रात वो जग गई, ठीक है, और एकदम मैंने फिजिक्स के दिन भी, मैथ्स के दिन भी रात में वो सोई ही नहीं, और पढ़ रही है पूरा, अच्छा से प्रैक्टिस कर रही है, पढ़ रही है। पेपर में जब गया तो वो 2+5 एक आया हुआ था, वो जानते हैं कितना लिख रही थी, वो 10 लिख रही थी। इसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें सम ऑफ दो सम्स जो होता है अल्फा प्लस बीटा जो है, उसके बाद एक बहुत सारा एक्सप्रेशन जो था, उसमें वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए होता है, वो माइनस बी अपॉन सी लिख के आ गई। क्या उसको नहीं आता था क्या? बिल्कुल आता था, क्लास की टॉपर थी वो, और काफी साउंड थी पढ़ने में, लेकिन वो स्लीपिंग आवर्स को डैमेज जो किया तो उसका ब्रेन भी उसको अच्छे से साथ नहीं देने लगा। तो मैं बार बार कहता हूं कि स्लीपिंग आवर्स को कभी भी डैमेज मत कीजिए, रेगुलर ब्रेक लेते रहो। जैसे मैं कैसे पढ़ाई करोगे, देखो आपको पता है कि अभी जो है कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, तो कोशिश कीजिए कि 5 से 6 सीटिंग्स लगा लें, मॉर्निंग से 5 से 6 सीटिंग्स लगा लें। आपको सर व्हाट डू यू मीन ऑफ द 5 to 6 सीटिंग्स? लिसन, आपको अगर पता है कि 2 से 3 घंटे तक आप अच्छे से बैठ के पढ़ पाते हो, मॉर्निंग में 6 बजे आप जगे, 7 बजे तक फ्रेश हो गए, 7 से 9 या 7 से 10 तक एक आप लगा ले, एक सीटिंग, फिर 10 से लेकर 1 तक एक सीटिंग लगा लो, खाना वाना खाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर 2 बजे से एक सीटिंग लगा लीजिए 5 o'clock तक, थोड़ा सा घूमने चले जाओ 30 मिनट तक, ठीक है। इसके बाद क्या कीजिए, या उसके बाद थोड़ा फ्रेंड सबसे बातें कर लो, घर में बातें कर लो, फिर 6 o'clock से लेकर 9 o'clock तक एक सीटिंग लगा लीजिए, फिर 9 o'clock से 12 o'clock तक सीटिंग लगा लीजिए, अब फिर 12 o'clock सोने चले जाओ। देखते हो कितना क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 सीटिंग्स आ गए, उसमें कुछ कम वगैरह भी कर लीजिएगा तो चलेगा। तो कहने का मतलब यह है, बीच में ये 2 और 3 के बीच, जैसे आपने 7 to 9 10 किया तो बीच में 10-15 मिनट का गैप ले लिया, फिर 15 मिनट का गैप, इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम सीट को काउंट करके सीटिंग लगाइए कि 5 to 6 सीटिंग लगाना चाहिए, पर एवरी सीटिंग के बीच में 15 से 20 मिनट या 30 मिनट तक का गैप लेना है, ना इसको 1 घंटा करना है, ना इसको 5 मिनट करना है। पहली बात, अभी तो PYQ को अपना तुम ब्रेथ मान लो, सांस मान लीजिए, क्योंकि PYQ तो करना ही करना है। सिर्फ ये नहीं कि सारे इजी सब PYQ करना है, ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि बहुत इजी है, उसको छोड़ भी सकते हो, और जो आपने साल भर में जो पढ़ा था उसमें स्टार बना के क्वेश्चन रखे होंगे उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं सॉल्व PYQ एंड स्टेरिक क्वेश्चंस, मैं ये भी लिख देता हूं। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर अभी तो ना पेपर है तो मैं अभी खाना कम कर देता हूं, नींद आती है सर। बाबू, खाना कम करना है, खत्म नहीं करना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप 100% खाते हैं रेगुलर, 80% खाइए, थोड़ा सा भूखा रहना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कि आप एकदम खाना ही बंद कर दिए यानी तो दबा के खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। 80% खाना इस टाइम में खाइए। मैं बताया भी करता था कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था, ठीक है, तो उस टाइम में जानते हो मैं बहुत कम खाता था, 40% to 50% खाना खा के एग्जामिनेशन की तैयारी करता था, इसलिए रैंक भी बने थे। तो इट, ठीक है, एंड स्लीप प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली आपको खाना भी खाना है और सोना भी है। एक चीज और, ये जो एग्जाम है ना, वो आपको एंजॉय मतलब कीजिए आप एग्जाम के लिए, क्योंकि जब आप एग्जाम को फील करने लगोगे ना, एजुकेशनल एंजॉय टाइप का फील करने लगोगे, तो ये आपको वर्थ देगा काफी। और हमेशा याद रखना, एग्जाम जो है ये आपके लाइफ का एक पार्ट है, ये होल लाइफ नहीं है। अगर मान लो सिलेक्शन हो जाती है, वेल एंड गुड, नहीं होती है तो भी हाय तौबा बिल्कुल नहीं करना है, परेशान नहीं हो जाना है कि नहीं सर मैं लाइफ में क्या करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कंक्लूड कर रहा हूं मैं
कि आपके 7 इजी स्टेप्स एग्जाम के लिए क्या होना चाहिए। सोशल मीडिया से अभी दूर रहिए जी। अभी कोशिश करो कि ज्यादा इंजॉय होके पढ़ें, ठीक है, यही टाइम पढ़ने का है। ब्रेन को ऑर्गेनाइज करो, स्टडी स्पेस को भी काफी ऑर्गेनाइज करके रखिएगा। रेगुलर ब्रेक लेते रहिएगा ड्यूरिंग द स्टडी, ठीक है, लेकिन हाँ वो हमेशा 15 से 20 मिनट तक, 30 मिनट तक लास्ट टू लास्ट होना चाहिए। पीवाईक्यू को तो सॉल्व करो ही करो। ईट एंड स्लीप प्रॉपरली, ठीक है, और एग्जाम को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये लाइफ का पार्ट है, ये लाइफ नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों, बाय।